दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रिवीजन 2.0 की क्लास में आज से हम हिस्ट्री के रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एग्जाम का बस हमारे पास 30 से 35 दिन बचा हुआ है। ऐसे में रिवीजन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उसका रिवीजन में क्या होता है, तैयारी हो जाता है। तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रथम चैप्टर तथा द्वितीय चैप्टर के पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग प्रथम चैप्टर से 50 क्वेश्चन तथा द्वितीय चैप्टर से 75 क्वेश्चन, यानी 125 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देखने वाले। इसलिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अभी देखिए, जो छात्र का तैयारी बेहतर है वो छात्र भी इस वीडियो को ध्यान से देंगे, क्योंकि कहा जाता है रिवीजन बराबर डिवीजन। अगर आपका बेहतर रिवीजन रहेगा तभी जाकर आपका बेहतर डिवीजन आएगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। बिना देरी के हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए, पहला चैप्टर का नाम है हमारा प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है, लोहड़े, तांबे, कांसे या सेल खड़ी। तो ज्यादा हम समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आपका करेक्ट आंसर ए का क्या हो जाएगा, तो ए का करेक्ट आंसर आपसे भी डी लगाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है यह सेल खड़ी चीजों की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न काफी कमाल का दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि आप सभी को आंसर मालूम हो और लाइव चैट खुला हो और कमेंट बॉक्स खुला हो तो आप सभी आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बनावली किस राज्य में स्थित है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे बताएंगे बनावली जो है यह हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो है यह हमारे भोगवा नदी के किनारे। करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। केवल आप सभी को ध्यान से देखना है, ईयरफोन लगा लीजिए और बस सुनते चले जाइए, आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन 2014, 2019, 2021 में पूछा गया था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। करेक्ट आंसर आप सभी का 4 का सी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का, इतना बार यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में 2010, 2014, 2018, 2019, 2021, यानी 2018 से लगातार यह प्रश्न पूछा गया था, केवल 2020 में नहीं पूछा गया था। प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे सी, कांस्य युग की सभ्यता। क्या हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता आधारित है किस पे, व्यापारी पे, कृषि पे, पशुपालन पे या शिकार पे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह हमारा व्यापार पर आधारित है। करेक्ट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को लगभग 125 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और लंबा भी वीडियो होगा। ठीक है, कम से कम आधा घंटे से प्लस की यह क्लास होगा। तो आपसे ध्यान से केवल क्लास को देखिए, अच्छे से सुनिए। ठीक है, और अगर बाद में देखते हैं तो स्पीड करके 2 से 3 बार क्लास को देख लीजिए, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किस चीज की उपासना करते थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृ देवी की। करेक्ट आंसर आप सभी 7 का क्या लगाएंगे, तो सी लगाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है यह शहरी सभ्यता है। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। 2000 देखिए कितना, 2012, 2017, 2020, 2021 में यह प्रश्न पूछा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है यह मोहनजोदड़ो है। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कर हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आपसे बताएंगे दयाराम साहनी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, सारा एमबीबीए प्रश्न ही है। ठीक है, इसलिए ध्यान से क्लास को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हड़प्पा है यह आप सभी का किस नदी के किनारे हो जाएंगे, तो रावी नदी के किनारे। करेक्ट आंसर आप सभी 11 का डी बताएंगे। बहुत कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना, कुशलता, व्यापार या कला या पशुपालन। तो 12 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो 12 का करेक्ट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। नगर योजना एवं वास्तुकला वहां का प्रसिद्ध विशेषता थे हड़प्पा सभ्यता का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन चल रहा था यह कैसा था, तो नगर पालिका प्रशासन था। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और
मानवीय कारण, ये सारे क्या हो जाएगा, इनके कारण हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कि, यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता बलूचिस्तान में या मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या आलमगीरा में। तो यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो 15 का करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न की देखिए, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा का। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो हड़प्पा का हुआ था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी में गोदीबारा का प्रनाम कहां से मिलता है, तो यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। सिंधु घाटी में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिलता है, तो आपसे बताएंगे लोथल से मिलता है। 18 नंबर प्रश्न के कह रहा है सिंधु घाटी स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं कहां पे, कालीबंगा में, रंगपुर में, या कांजेडोर में, या मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे आप सभी 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, तो 18 का करेक्ट आंसर आपसे क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताएंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न कितना कमाल का क्वेश्चन है, 2019, 2020, 2021, 2021 में यह प्रश्न आया था कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो 19 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, आर डी बनर्जी। क्या हो जाएगा, आर डी बनर्जी। 19 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे, आर डी बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के उत्खनन में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो 20 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, सिंधु नदी के। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसी वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा इन सारे चीजों का पीडीएफ आप सभी कहां से प्राप्त करेंगे, यानी आज जो क्लास करेंगे इसका पीडीएफ कहां से 1 मिनट में प्राप्त करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप सभी को पता भी चल जाएगा कि आप सभी पीडीएफ को कहां से प्राप्त कर लेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो जो मोहनजोदड़ो है ये किस भाषा का शब्द है, तो 21 का करेक्ट आंसर आप सभी बी बताएंगे, सिंधी का। क्या हो जाएगा, सिंधी का करेक्ट आंसर। 22 नंबर लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो कहाँ स्थित है अगर पूछे आपसे भी जब बताएंगे, ये गुजरात में स्थित है। देखिए तो बहुत कमाल का क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 23 नंबर प्रश्न की अगर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, किस स्तर पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, तो आपसे भी बताएंगे। देखिए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया था, विदेशी आक्रमण के विवरण के आधार पर, प्राकृतिक अवशेषों के आधार पर, तो करेक्ट यहाँ पे आपका 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की अगर कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, 24 का करेक्ट आपका ए सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न कर रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कालीबंगा जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप सभी बताएंगे सरस्वती घंगर नदी के किनारे। क्या हो जाएगा, सरस्वती घगर नदी के किनारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की कह रहा है सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन है, सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन है, तो 27 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल जो है यह बंदरगाह नगर था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का सिंधु घाटी में नर्तकी की मूर्ति कहां से निकलती है, तो नर्तकी की जो मूर्ति है यह कहां से निकलती है, तो आपसे बताएंगे मोहनजोदड़ो से। करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो 29 का करेक्ट आंसर आपसे डी बताएंगे, चीन का। क्या हो जाएगा, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, सिंधु घाटियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो कौन हो जाएगा, तो पशुपति महादेव। क्या हो जाएगा, पशुपति महादेव। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फास्ट में आपसे भी आंसर देते रहिए और अच्छे से जो छात्र का अभी तक तैयारी नहीं वो भी छात्र अच्छे से केवल वीडियो को देखिए, इस ईयरफोन लगा लीजिए और अच्छे से केवल आप हमारी बातों को सुनेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है सुनने और देखने से सबसे ज्यादा याद होता है। तो यहाँ पे आप सुन भी रहे हमारी आवाज को और देख भी रहे क्वेश्चन को, तो सुनने और देखने से काफी ज्यादा और जल्दी याद होता है। तो आपसे भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 31वां प्रश्न के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो 31 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 31 का करेक्ट आंसर आपसे सी बताएंगे, मोहनजोदड़ो ही होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32वां प्रश्न का सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहलाता है, तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे ये बताएंगे, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां जिसे हम सिंध बांग भी कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आप ये बताएंगे क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां प्रश्न का सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो आपसे भी बताएंगे ए मातृ सत्तात्मक। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न का सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा चीन की सभ्यता। क्या हो जाएगा? चीन की सभ्यता करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न का सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा त्रिभुजा आकार का। क्या हो जाएगा? त्रिभुजा आकार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न का किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफना दिया गया था? तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 37वां प्रश्न कितना कमाल का क्वेश्चन है, इतना बार एग्जाम में पूछा है 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019। अब सोच सकते हैं यह प्रश्न सब कितना ही महत्वपूर्ण होगा जो इतना बार यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो 37 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? बी बताएंगे मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए। 38वां प्रश्न का सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? 39वां प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है 2009-2013 में यह प्रश्न आया था कि राखालदास बनर्जी की को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1920 में, 1921, 1922 या 1923 ईस्वी में? तो 39वां क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का करेक्ट आंसर आपसे सी बताएंगे 1922 ईस्वी में। ठीक है, देखिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम पहले ही चैप्टर की क्लास को देख रहे हैं और पहले चैप्टर में भी लगभग 10 प्रश्न बचा हुआ है। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की क्लास को देखेंगे जिसमें 75 क्वेश्चन को देखना है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण लंबा वीडियो है, लेकिन आप सभी ध्यान से देखेंगे तो आपकी तैयारी 100% गारंटी है इस 30 दिन में भी बहुत बेहतर हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, रिवीजन करवा देंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। देखिए 40वां प्रश्न कर रहा है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पे आपका 40वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40वां प्रश्न 40 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा कालीबंगा में। क्या हो जाएगा? कालीबंगा करेक्ट आंसर 2020 के मॉडल सेट में यह प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न का पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो 41वां का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया, न तो हाथी, बाघ, भैंस जैसा पाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न का किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो 42 का करेक्ट आंसर आपसे डी बताएंगे लोथल स्थान से। कहां से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43वां प्रश्न क्या कह रहा है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था, करवाया था? देखिए प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो 43वां प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो एकदम 43 का करेक्ट आंसर आना चाहिए बी हो जाएगा हड़प्पा में। कहाँ हो जाएगा? हड़प्पा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44वां प्रश्न देखिए। 44वां प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में अगर मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो आप सभी क्या बताएंगे? राखालदास बनर्जी ने। क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी। अभी जस्ट हम पीछे पढ़ रहे थे इसी प्रश्न को। ठीक है, उल्टा करके यहाँ पे पूछ दिया गया। देखिए 44वां प्रश्न वही है मोहनजोदड़ो की 1922 में राखालदास बनर्जी। 45वां प्रश्न देखिए। 45वां प्रश्न कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता है? तो 45वां प्रश्न का वो ध्यान से देखिए तो आपका आंसर क्या निकलेगा? साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आना था। से सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, भगवान क्या है, भग्नावशेष हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? तो पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2021 में प्रश्न आया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब पूछे तो 46 का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ए मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न कर रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो बताएंगे बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का जो उत्खनन करवाया था किसने करवाया था? तो आप सिर्फ सी बताएंगे दयाराम साहनी ने। किसने करवाया था? दयाराम साहनी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे इस विभाग का? तो यहाँ पर 49वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा एम कनिंघम। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2021
2021 के मॉडल सेट में यह प्रश्न आया था। आइए पहले चैप्टर का लास्ट प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर अग्निकुंड की बात किया जाए तो आप सभी क्या बताएंगे, ए बताएंगे कालीबंगा में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है, तो कालीबंगा में पाया जाता है। आइए अब हम इसी में हिस्ट्री के दूसरे नंबर चैप्टर की क्लास को देखते हैं। देखिए ये आंसर की है, आंसर की भी आप सभी को आसानी यानी पीडीएफ आंसर की के साथ अब आप सभी को मैं जस्ट 1 मिनट में दे दूंगा। कहां से प्राप्त करेंगे, वीडियो को देखते रहिए आपको पता चल जाएगा। देखिए दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का नाम है मौर्य काल में गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक विकास। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए कह रहा है छमेंद्र की रचना कौन सी है, छमेंद्र की रचना कौन सी है। यहाँ पे छमेंद्र जी ने कौन सी रचना की है, मुद्रा राक्षस या अर्थशास्त्र या वृहत कथा मंजरी या कथा सरित सागर। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर आप सभी का निकलेगा। छमेंद्र जी की रचना पूछे तो बृहत कथा मंजरी करेक्ट आंसर आप सभी 1 का सी बताएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न इंडिका किसकी रचना है। देखिए यह प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 2014 में यह प्रश्न आया हुआ था। तो इंडिका किसकी रचना है, तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या है, मेघासनी। क्या हो जाएगा, मेघासनी। क्लास 10th में भी यह प्रश्न पढ़ने का मौका मिलता है। 3 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है किस गुप्त शासक को लक्ष्मी दोहित्र कहा जाता है, किस गुप्त शासक को लक्ष्मी दोहित्र शासक कहा जाता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर आप सभी ये बताएंगे। चौथे नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में हसित सेना का प्रधान को क्या कहते हैं। काफी कमाल का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में हसित सेना के प्रधान को क्या कहते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, सी बताएंगे, महापिलुपति। क्या हो जाए, अरे यार महापिलुपति। ठीक है, महापिलुपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है निम्न में महिला संत थी, निम्न में महिला मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी। अब की बार के भी मॉडल सेट में यह प्रश्न आया हुआ था, महिला संत कौन थी। तो देखिए यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सिर्फ डी बताएंगे, मीरा भी है महिला संत, अंडाल भी और कराइकल भी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट आंसर। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे, सी अशोक जी ने। क्या हो जाएगा, अशोक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन 2020 में यह प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न क्या था, गुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो आप सभी 7 नंबर प्रश्न का क्या बताएंगे, नेपोलियन। इसीलिए कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश का संस्थापक पूछे तो 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरवन गोला में। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे। काफी कमाल। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न। आप सभी वीडियो को केवल ध्यान से देखिए, अभी भी हमारे पास 60 से 65 प्रश्न की क्लास को देखना है। क्लास देखिए लंबा क्लास चल रहा है, लेकिन क्लास काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी का एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में हमें जरूरी है भी लंबा क्लास करके अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी और बेहतर कर ले। ठीक है, और जिसका बेहतर है वह जल्दी से जल्दी रिवीजन कर ले। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो 10 का करेक्ट आंसर आपसे मेरे प्यारे साथी बताएंगे, बी जैन धर्म को। क्या है जगह, जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। क्या हो जाएगा, बृहद्रथ करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। 2011 में यह प्रश्न आया था कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो 12 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो पन्याध्यक्ष। क्या हो जाएगा, पन्याध्यक्ष करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो 13 का करेक्ट आंसर आप सभी मेरे प्यारे साथियों क्या बताएंगे, एकदम कमाल का आंसर आना चाहिए, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम अब क्या हो गया है, तो पटना हो गया है। ठीक है, सबको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। तो बिहार में। कहाँ स्थित है, तो बिहार में। करेक्ट आंसर आपका 14 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो आपका 15 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजकीय कर एवं संग्रह अधिकारी। क्या हो जाएगा, यह संहारता था। करेक्ट आंसर आप सभी 15 का बी बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्य काल में ब्राह्मदे क्या था। तो मौर्य काल में जो ब्राह्मदे थे यह क्या था, एक प्रकार का
पशुदान था, या धन दान, या भूमिदान, या कृषि दान। तो 16 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? सी बताएंगे, भूमिदान था। क्या था? भूमिदान था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट बौद्ध धर्म। क्या जगह? बौद्ध धर्म उनका था। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न कह रहा है अशोक ने महेंद्र और संघामित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? देखिए पहले होता था और अभी भी होता है धर्म प्रचार करने के लिए, जैसे आप हिंदू धर्म से, हम मुस्लिम धर्म से, या इस प्रकार से कोई ईसाई धर्म से होंगे, कोई जैन धर्म से, कोई बौद्ध धर्म से होंगे, तो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए कि हमारा धर्म बेहतर है, ठीक है। और धर्म की प्रचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पूजे पाठ करवाते हैं, तरह तरह के यज्ञ करवाते, तरह तरह के चीज़ें होते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर जहाँ पे तरह तरह के पूजे हो रहे, बड़ा बड़ा यानी जग उग हो रहा है, कोई बड़ा बड़ा पूजा हो रहा है, या बड़ा बड़ा जो यानी मिलाद उलाद होता है मुस्लिम में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अपने धर्म की प्रचार किया जाता है, ठीक है। तो धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था? तो 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो डी बताएंगे, सिन्हला द्वीप श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका में भेजे हुए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न कितना कमाल का क्वेश्चन 2010, 2014, 2020, 2021 में यह प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो हो जाएगा ये मौर्य वंश का शासक हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थक बन गए? तो उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त जो ये बौद्ध भिक्षु थे, जिसके ही प्रभाव में आकर ये क्या बन गए? तो बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 21वां प्रश्न है, राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? राजगिरी के नगर वधु का क्या नाम था? तो 21वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्लावती। क्या हो जाएगा? स्लावती बताएंगे। राजगिरी के नगर वधु की का क्या नाम है? तो स्लावती, करेक्ट आंसर आप सभी डी बताएंगे। काफी कमाल। ये 22वां प्रश्न की कह रहा है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? किसने ऐसा कहा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा खुशी सुखी तथा प्रसन्न हो? तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो डी बताएंगे, कौटिल्य जी। क्या हो जाएगा? कौटिल्य जी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे, तोसाली। क्या हो जाएगा? तोसाली करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की यहाँ पे 24वां प्रश्न कह रहा है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो 24 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? डी। आर्यभट्ट जो था यह पटना का वासी था, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया? तो 25वां प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? एकदम आप सभी का कमाल का तैयारी है और बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। आप सभी के आंसर को देखकर मुझे दिल में बहुत ही यानी अच्छा, दिल को खूब अच्छा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी क्या बताएंगे? तो कांस्य युग नगरी। क्या हो जाएगा? कांस्य युग नगरी, करेक्ट आंसर आपका 25 का क्या हो जाएगा? सॉरी 25 का है तो सी हो जाएगा, लौह युगीन नगरी। क्या हो जाएगा? लौह युगीन नगरी, करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न कह रहा है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है। तो 26 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो वजाकोई का अभिलेख, करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप सभी का 26 नंबर प्रश्न के बाद 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मेघासनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो यहाँ पे 27वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकुस। क्या हो जाएगा? सेल्यूकुस, करेक्ट आंसर आपका सेल्यूकुस, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की देखिए काफी कमाल का 2009, 2011, 2021 में प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कलिंग जो युद्ध हुआ था यह युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया? 10वें शिलालेख में, या 11वें शिलालेख में, या 12वें शिलालेख, या 13वें शिलालेख में? तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का अभिलेख का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री फायान किस शासक काल में भारत आया था? 2014 में यह प्रश्न आया था और काफी वीवीआई प्रश्न है, काफी बार ये आपके टेस्ट में पूछा जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? तो 29 का करेक्ट आंसर आप सभी बी बताएंगे, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय, करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मेघाजनी किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंद गुप्त मौर्य? तो तीसरा नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? एकदम करेक्ट आंसर आपसे भी सी बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो 31 का करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे? प्रयाग अभिलेख में। क्या हो जाएगा? प्रयाग अभिलेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न कह रहा है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक वंश किस शासन काल का वर्णन किया गया? बाणभट्ट की कादम्बरी है जिसमें किस शासन काल का वर्णन किया? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? तो यहाँ पे है ना 32वां प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, हर्षवर्धन शासन काल का वर्णन किया गया किस में? तो जो बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आप सभी से 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? जो गुप्त संवत है यह कब शुरू किया गया तथा किसके द्वारा शुरू किया गया? कह रहा है घटोत्कच 300 ईस्वी या श्रीगुप्त 309 से 310 या समुद्रगुप्त 324 से ईसा पूर्व हो जाएगा या ईस्वी या चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320? तो यहाँ पे 33वां प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या है ना? डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे 2023 के एग्जाम में यह सारा क्वेश्चन लड़ सकता है। ठीक है, यहीं से रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं रहेगा। जो छात्र हमारा पेड नोट्स नहीं प्राप्त किए हिस्ट्री का, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप सभी हमसे पेड नोट्स प्राप्त कर लीजिए। अब एग्जाम का मात्र 30 से 35 दिन बचा हुआ है, तो अब आपसे भी हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा कम कर दिया, सभी विषय का प्राप्त कीजिए मात्र 100 रुपया में। किसी एक सब्जेक्ट का प्राप्त करना है मात्र 33 रुपये में प्राप्त कीजिए। ठीक है, प्राप्त कर लीजिए, जितना जल्दी प्राप्त कर लीजिएगा आपके लिए यह फायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का कम समय बचा, और ऐसा नोट्स है हमारा पेड नोट्स जिसमें है ना केवल और केवल 15 दिन अगर ईमानदारी से पढ़ लेते तो बेहतर नंबर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न कह रहा है पंचतंत्र की रचना, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट या वराहमिहिर या कालिदास या विष्णु ने? तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो 34वां प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? फास्ट में आप सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप सभी आंसर बताइए कि 34वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आंसर है, आप सभी का आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां प्रश्न, 35वां प्रश्न क्या कर रहा है? 35वां प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, 35वां प्रश्न देखिए पूछ रहा है आप सभी के, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक जी या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? तो 35वां प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? एकदम कमाल का आंसर आना चाहिए आप सभी का, एकदम कमाल का आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? यानी सबसे अच्छा काल, सोना वाला काल, सबसे बेहतर काल, मौर्य काल या गुप्त काल या मुगल काल या अंग्रेज का काल? तो यहाँ पे 36वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। 36वां प्रश्न का कोई भी बच्चे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताएंगे, कमाल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न, 37वां प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? यानी अर्थशास्त्र है जिसमें कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? 2, 4, 8 या 10 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 2011 में यह प्रश्न आया था कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी की ईसा पूर्व में? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना किया था। ठीक है, कौटिल्य से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा फाहियान या हिंसांग या हर्ष या कुमारगुप्त, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय थे इसके निम्नलिखित में से कौन ऐसा विद्यार्थी है जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे? तो 39वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? तो 39वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिंसांग। ठीक है, हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न क्या कह रहा है किस गुप्त शासक
को किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या सकंदगुप्त। अब मात्र 35 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्लास के ध्यान से देख लीजिए। काफी देर से आप सभी क्लास देख रहे हैं, तो थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख कर ही जाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर रहे और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उसका रिवीजन बेहतर हो जाए। ठीक है, तो 40वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर एकदम कमाल का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी खरोष्टी लिपि के या अरामाइक लिपि के या ब्राह्मी लिपि के, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का यानी किस लिपि का प्रयोग किया गया है इसमें? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि का। क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 42 नंबर प्रश्न कह रहा है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो 42 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, 44 अभिलेख प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न कह रहा है अशोक द्वारा प्राचरित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया में या ब्रिटेन में या श्रीलंका में या जापान में, यानी अशोक द्वारा जो प्राचरित बौद्ध धर्म था यह कहाँ प्रचलित नहीं हो पाया? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आंसर आप सभी का ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में यह प्रश्न आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवक ने बौद्ध की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला से या राजगिरी से या पाटलिपुत्र से या वैशाली से? तो जीजक ने बौद्ध वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 44 का करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे? तक्षशिला से। क्या हो जाएगा? तक्षशिला करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न करा है जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था यह कहाँ का रहने वाला था? प्रश्न काफी कमाल का। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राजगिरी करेक्ट आंसर आप सभी डी बताएंगे। 46वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है जीवक की ख्याति किस रूप में हुई थी? व्यापारियों के रूप में या प्रशासनिक अधिकारों के रूप में या वैद्य के रूप में या बौद्ध भिक्षु के रूप में? जो जीवक था इसका ख्याति किस रूप में, यानी जीवक जो मूल रूप से किस के लिए प्रसिद्ध था, जाना जाता था? तो 46वां क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आंसर आप सभी का आ रहा है, बहुत कमाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैद्य के रूप में। क्या हो जाएगा? वैद्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या है? अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पटना में, नालंदा में, वैशाली में या भागलपुर में? कह रहा है अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भागलपुर राज्य में। क्या हो जाएगा? भागलपुर जिला में। क्या हो जाएगा? भागलपुर जिला में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबि जो था सार था, इसका संबंध किस वंश से? नंद वंश से या हर्यक वंश से या शिशु नाग वंश से या मौर्य वंश से? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, एकदम कमाल का है। करेक्ट आंसर आपके कह जाएगा बी हो जाएगा, हर्यक वंश से। करेक्ट आंसर बिंबिसार का संबंध किस धर्म से था या किस वंश से था? हर्यक संबंध। करेक्ट आंसर आप सभी बी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या कह रहा है? काफी वीवीआई सारा प्रश्न है, यहां से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर का नहीं रहेगा। आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख कर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिए कह रहा है जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से या बृहद वंश थे? और यहाँ पे कह रहा है नंद वंश से या मौर्य वंश से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद वंश थे। ठीक है, बृहद वंश। हाँ ठीक है। तो 49वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49वां प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी क्या बचेंगे? एकदम कमाल का आंसर आप सभी का आ रहा है। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 49 का करेक्ट आंसर आप सभी का बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहद वंश से हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप सभी बी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न कह रहा है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो 50वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का एकदम कमाल का आना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गंगाधर राज्य में। क्या हो जाएगा? गंगाधर राज्य में कहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर प्रश्न। 51वां प्रश्न कह रहा है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस जो था यह अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक से, बिम्बिसार से या चंद्रगुप्त मौर्य से या कनिष्क से? तो 51 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए, ये जो दूसरा चैप्टर है ना ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो 51 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न कह रहा है
धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया? 11वें में, 12वें में, 13वें में या 14 में? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे 13वें में। ठीक है, अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो 53 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। करेक्ट आंसर आप सभी बी बताएंगे। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न देखिए 2013-2016 में पूछा गया प्रश्न क्या था? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो अभी जस्ट मैं आप सभी को बता रहा था। 54 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्या भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न क्या, मगध की राजधानी कहाँ है? मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो जो मगध की प्राचीन राजधानी पूछे तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद वंश या मौर्य वंश या हरिंग वंश या शिशुनाग वंश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरिंग वंश। करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न कह पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे सी हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम सारे क्लास को देख लेंगे। जैसे अभी हम इस यानी पहले नंबर वीडियो में हिस्ट्री के रिवीजन 2.0 के पहले नंबर वीडियो में हमने क्या किया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लगभग आप खत्म कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें चैप्टर नंबर 3, 4 को खत्म करेंगे और छोटा ज्यादा क्वेश्चन होगा यानी कम क्वेश्चन होगा तो 5 को भी खत्म करेंगे। यानी जल्दी से जल्दी कुछ ही वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे हिंदी को भी खत्म कर लेंगे, यानी हिस्ट्री को भी खत्म कर लेंगे। हिंदी तो खत्म हो चुका है। जो छात्र हिंदी की क्लास नहीं देखे तो हिंदी की क्लास जाइए, रिवीजन 2.0 की प्लेलिस्ट से देख लीजिए, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 58 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन, इन तीनों के संगम पर की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यहाँ पे 58 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? काशी जनपद में, वैशाली में, मगध में या कौशल में? तो 59 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो 59 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे मगध में। क्या हो जाएगा? मगध में करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न देखिए करा है ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, केरल में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो 60 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा बंगाल में अवस्थित है। क्या हो जाएगा? बंगाल में। देखिए अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया, पर 2013, 2015, 2017, 2020, 2021 यानी लगभग 1 साल के अंतराल में, कहीं पे 2 साल के अंतराल में प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। हो सकता है 2023 में भी यह प्रश्न पूछ दे। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो 61 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? एकदम करेक्ट हरिसेन। क्या हो जाएगा? हरिसेन करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान के अध्ययन किया था? नालंदा, यानी चाणक्य जो है भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में या तक्षशिला विश्वविद्यालय में या विक्रमशिला विश्वविद्यालय में या उदंतपुरी विश्वविद्यालय में? तो यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे बी बताएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जो भी छात्र अभी तक नोट्स नहीं प्राप्त किए आप सभी इस नंबर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8920713254 पे। और जो भी छात्र प्राप्त करना चाहते हैं, अब मात्र देखिए 30 दिन बच गया। मैं पैसा कमाना नहीं चाहता, ये 100 रुपया देंगे ताकि आपको नोट्स का वैल्यू पता चले, क्योंकि वैल्यू नहीं पता चलेगा। अगर फ्री में भी दे दूं तो वैल्यू नहीं पता चलेगा, इसलिए 100 रुपया लगाइए, नोट्स को लीजिए। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट का लेना है तो मात्र 33 रुपये में प्राप्त कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो 63 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो 63 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों आना चाहिए एकदम। 63 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 63 का करेक्ट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा मगध में। क्या हो जाएगा? मगध में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की जो शुरुआत है कब से मानी जाती है? तो 78 ईसा पूर्व से या ईस्वी से कहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी? तो तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी? तो 66 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी करेक्ट आंसर आपका ब्राह्मी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त वंश से है? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी
बी बताएंगे समुद्रगुप्त से। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त से। आइए अब 68वां प्रश्न देखिए। 68वां प्रश्न कह रहा है अपने स्वयं के खर्च से सूरदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा रुद्र दमन ने। क्या हो जाएगा? रुद्र दमन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर 2020 में यह प्रश्न सीधा पूछा गया था। प्रश्न क्या था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो हो जाएगा ये 69 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो 69वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आना चाहिए मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए 70वां प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कौटिल्य जी हो जाएंगे ना। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2015, 2020, 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न कह रहा है कलिंग की लड़ाई लड़ी गई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व या 290 ईसा पूर्व में? तो 71वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 72वां प्रश्न। 72वां प्रश्न कह रहा है मुद्रा राक्षक किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षक किसकी रचना है? तो 72 का आपसे भी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ए विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त बताएंगे। 72 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या पूछे तो 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। महाभारत युद्ध कितने दिन? 18 दिन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 दिन। ये तीन चार प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण। देखिए अगला क्वेश्चन देखा 74वां प्रश्न करा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? यह भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। एकदम कमाल का आना चाहिए आप सभी का आंसर। मेरे पैर से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 78 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए 75वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या करा है? करा मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की, पतंजलि की, कलहन की या विशाखा दत्त की? तो 75वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कालिदास की रचना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को 3 क्वेश्चन देता हूं। 3 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। कहां पे? तो आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में नहीं बताना है। इस तीनों का आंसर आप सभी बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें मालूम चले कौन कौन से बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और आपकी तैयारी कैसा है, ये क्लास कैसा लगा, हमें क्या बदलाव करना चाहिए, हमें किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, इन सब के बारे में आप सजेशन कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में इस 3 प्रश्न का आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। सीधे लिखेंगे 76 का, जैसे कोई आंसर होगा 77 का, एक ही साथ कमेंट करेंगे। इन 76 के फिर कर दिए, फिर 77 के करेंगे, फिर 78 के, नहीं, एक ही साथ कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि जो छात्र का अगर सही आंसर होगा मैं उसका आंसर को क्या करूंगा? पिन भी कर दूंगा। प्रश्न क्या है? 76वां प्रश्न देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था। अगला 77 नंबर धम्मा महात्रो किसने नियुक्त किया? और 78वां प्रश्न जीवक वैद्य किस वंश के काल थे? ठीक है, इस तीनों प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसा लगा? क्लास के बारे में बताइए। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन है तो आप सभी पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी केवल और केवल इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमसे नोट्स प्राप्त कर लीजिए। जी जान लगा दीजिए। 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन में खूब बेहतर तैयारी करना है। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।